the That is title intentional. Ranjana It's works तभी intentional. ना, because he is a Sure. Ranjana ना, तो वो उसका it should be defined by that प्यार, so it makes sense. यहाँ पर वो तेरे इश्क में जो टाइटल है वो तो मैं समझ गया, तेरे इश्क में का मेन इन व्हाई डिड दे टाइटल इट तेरे इश्क में, वो मैं समझ गया कि भाई तेरे इश्क में ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस की, मतलब तेरे इश्क में हम लोगों ने मार दी है हर किसी की अपने लाइफ में। गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा। केसरिया तेरा इश्क है मेरा। This guy is making us fall in love with the film even more. Welcome back to Desi Deep Dive after Tamasha. बहुत लंबा एपिसोड था तमाशा का, but we are back with episode 50 by the way, and Oh, this is episode 50. episode Interesting. 50. I mean technically we have a few unreleased episodes, but officially जो uploaded episodes है उसमें this is our 50th analysis, and it happens to be तेरे इश्क में। जो एपिसोड्स रिलीज हुई है वही ऑफिशियल होती हैं, वही उसी को काउंट कर सकते हैं, जो अनरिलीज्ड है वो तो अनरिलीज्ड है भाई, ऐसे तो बहुत एक्टर्स की भी मूवीज अनरिलीज्ड होती हैं तो उसको हाँ, गिनेंगे थोड़ी, तो इसलिए वी आर डूइंग तेरे इश्क। ओ टी सीरीज से रहने दो नहीं काट हाँ देगा कॉपीराइट लग जाएगा। काट देगा साला, इवन दो ए आर रहमान ने म्यूजिक कंपोज किया है बट राइट्स तो टी सीरीज के पास है। या छावा से बेटर म्यूजिक दिया है ए आर रहमान ने अभी इसमें, बट रांझना के कंपैरिजन में डाउनग्रेड था, बिकॉज रांझना का म्यूजिक स्टिल हिट्स टू दिस डे। आई वाज लिसनिंग टू द रांझना टाइटल ट्रैक द अदर डे, अभी रिसेंटली, आई थिंक 1-2 महीने पहले। तुम तक गेट्स टॉक्ड अबाउट अ लॉट। तुम तक भी अच्छा गाना है, बट मेरे को रांझना का टाइटल ट्रैक ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रांझना का एल्बम वो समथिंग एल्स यार, वो और इनफैक्ट वो मूवी, आधी तो मूवी गानों की वजह से ही चली थी वो, क्योंकि उसके गाने बहुत अच्छे थे। एंड यार धनुष धनुष सूट हो गया था वो उन गानों में उस फिल्म में कंपैरेटिवली। धनुष की ना अच्छी बात ये है कि इवन इन साउथ मूवीज वो उसको ना, उसको पता होता है कि जो कैरेक्टर उसको दिया है ही विल इजीली फिट इनटू इट। लाइक उसकी एक मूवी आई थी असुरन इन 2019, इट वाज मेड बाय वेट्रीमारन, और उसमें ही वाज प्लेइंग अ 50 ईयर ओल्ड, एंड द सेम सीन विच यू सी हियर ना, जो प्रकाश राज कर रहा था वो जो, सो द एग्जैक्ट सेम सीन उस मूवी में होता है उसका, एंड ही धनुष इज प्लेइंग द फादर एंड ही इज डूइंग द सेम टू टू एन एंटायर विलेज फॉर हिज सन। ओके, सो इमेजिन कि मैं तो वही सोच रहा था, मैं जब इस मूवी में वो सीन देख रहा था ना प्रकाश राज का, तो मेरे को लग रहा था ये सीन तो धनुष ऑलरेडी कर चुका है, एंड मजे की बात तो ये है कि उस मूवी में भी प्रकाश राज है। सो बट वो दे आर नॉट प्लेइंग फादर एंड सन उसमें, यहाँ पर तो यहाँ पर ही इज प्लेइंग फादर एंड सन, एंड you've seen another movie with धनुष एंड प्रकाश राज प्लेइंग फादर एंड सन, तो ये तिरुचित्रम्बलम, जिसमें उसमें उनका रिलेशनशिप बहुत ही अलग है। उसमें बेसिकली द रिलेशनशिप ही हैज विद हिज ग्रैंडफादर, दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही हैज हियर विद प्रकाश राज, सॉर्ट ऑफ, थोड़ा वैसा टाइप का। So it's more the only thing is like Prakash Raj's character essentially is wasted. I don't think it is wasted. I think जितना यूज करना था कर It's लिया। a memorable character, but I'm saying plot wise it's wasted. पता नहीं, जितना आई थिंक इम्पैक्ट तो था, वो हिट होता है। इम्पैक्ट ऐसा था कि अगर तू उसके सीन्स, उसके जो इम्पैक्टफुल सीन्स आइसोलेशन में लेगा ना, वो बेटर है, बट दे डोंट बिलोंग इन दिस फिल्म। मैं विल टॉक अबाउट इट। मैं बिकॉज़ आई पता नहीं, हैव मुझे अ वैसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि प्रकाश राज को कास्ट किया, मैं सोच रहा था प्रकाश राज को क्यों कास्ट किया है, बट देन इट मेक सेंस, इट एंड मेक्स वो सेंस। कि किस तरीके से उसको वो पूरा, क्योंकि उसके स्टैंड आउट सीन्स टेक्निकली 2 सीन्स हैं स्टैंड आउट सीन्स, यस, और वो दोनों ही वायरल हो रहे हैं अभी। and rightfully so, because एक तो they're well written scenes, and again it's they're scenes that can be appreciated in isolation. या सो इसलिए वो एक चीज है, बट ओवरऑल देखा जाए तो आई वुड से आई लाइक रांझना मोर देन दिस मूवी। Okay, I don't know if I prefer any particular film over this, like Ranjana या better है, it's very देखो, difficult to say. इतना इतना तो पहले से ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि आई एम वाचिंग अ मूवी अबाउट टेरेबल पीपल, एंड दैट इज द दैट इज द केस विद बोथ रांझना एंड दिस वन। सो
मेरे लिए तो ऐसा था, मोरालिटी गई छोड़ दो, मोरालिटी लेसन छोड़ दो, इस मूवी से मोरालिटी लेसन, दोनों मूवी से मोरालिटी लेसन तो लेने ही नहीं है। तो मैं वहीं पे रख के आ गया था, आई टर्न्ड ऑफ माय फिल्टर। मेरे को ये था कि ठीक है, तुम जो कैरेक्टर दिखा रहे हो, आई विल ट्रैवल विद दीज कैरेक्टर्स, तुम इनको जहां ले जाना है ले जाओ, मैं देखने को रेडी हूँ। सो दैट इज हाउ आई वॉच्ड रांझना एज वेल द फर्स्ट टाइम अराउंड। एंड द की डिफरेंस बिटवीन रांझना एंड तेरे इश्क में, बेसिकली not even the movie, the character of Kundan versus the character of Shankar is that Kundan का जो love story है and Kundan का जो प्यार है, that is more well defined than Shankar. Like उसका जो कुंदन का definition of the character itself is that प्यार, कि उसको वो जोया के प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। दैट इज वॉट वॉज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ कुंदन सोल। जो पूरा फर्स्ट हाफ है ना रांझना का, जो पूरा का पूरा कुंदन का जो कैरेक्टर का एवरी डिसीजन विच कुंदन टेक्स इन द फर्स्ट हाफ इज ड्रिवन बाय हिज वांट एंड हिज नीड टू बी विथ जोया। कि शुरुआत करो, मतलब वो जो जब छोटे बच्चे होते हैं वो तब से उससे प्यार कर रहा है। सो तू देखता है कि वो स्कूल में किस तरीके से उससे फॉलो करता था, फिर वो उसको चाटा मार दी, फिर वो उसके सामने उसने अपना हाथ वाथ काट के दिखा दिया, तो फिर उसको प्यार हो गया। बट फिर उसके घर वालों को पता चल गया जोया के, तो फिर घर वालों ने उसको भेज दिया। बट कुंदन लिटरली भाग भाग के आ रहा है और वो ट्रेन के सामने खड़ा होकर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ आऊं, मैं इंतजार करूंगा, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा वगैरह वगैरह। वो रोते रोते बोर्डिंग स्कूल चली गई वो। और जब वो चली गई, वो तो भूल गई अपना, इसको पूरी तरह से भूल गई, बट कुंदन इज स्टिल ट्रैवलिंग विद दैट सेम इमोशन, विच इज वाई वो पूरा का पूरा जोया के फैमिली मेंबर्स के साथ इतना ट्रैवल कर रहा है। वो उनको उनके उनके घरों में जा रहा है, सिलेंडर उठा उठा के फेंक रहा है, मतलब वो रख रहा है, और वो ऑड जॉब्स कर रहा है उसकी फैमिली के लिए, बिकॉज ही वांट्स टू बी विद जोया। दैट इज व्हाट ही इज डूइंग, ही इज बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद जोयास फादर एंड जोयास मॉम। पूरे परिवार के साथ वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, सो दैट इतने सालों के बाद, जब आई थिंक 4-5 साल के बाद वापस आती है ना रांझना में। हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो 4 वो साल, जब आई थिंक 4 नहीं, उससे भी ज़्यादा होता है, आई थिंक काफ़ी। द थिंग इज़ 7-8 साल, मैं भूल गया, मैंने हाँ, रांझना रिविजिट नहीं करी, बट मुझे पता है मैंने भी काफी रिविज़िट टाइम के नहीं बाद किया। आती है वो। जब वो काफी टाइम के बाद आती है, तो यू सी दैट एवरी एक्शन विच कुंदन हैज टेकन इज टू बी विद जोया। सो विच इज व्हाई वी एज एन ऑडियंस आर आल्सो ट्रैवलिंग विद दैट इमोशन कि हाँ भाई, इसको जोया चाहिए, इसलिए ये इतना सब कुछ कर रहा है। तो वी ऑल्सो हैव सम स्टेक्स इन द रिलेशनशिप एंड इन दैट रोमांस। दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पर जो शंकर है, यहाँ पर ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि शंकर का जो जर्नी जब शुरू हो रहा है, मैं नॉन लीनियर स्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर रहा, नॉन लीनियर की तो हम बाद में बात करेंगे, कि वेयर वी आर इंट्रोड्यूस टू शंकर इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उसको छोड़ दे। व्हेन द फ्लैशबैक इज इंट्रोड्यूस्ड, जब वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो कॉलेज में था, वहीं से मेरे लिए वो शंकर का कैरेक्टर ऐसा है कि ठीक है, आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट शंकर इज इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। वहां पर वो लिटरली ऐसा है कि उसको जिंदगी में कुछ नहीं करना, वो तो ऐसा है कि एमलेस है वो, और वो बस कुछ भी कर रहा है। लिटरली ऐसा है कि वो डूसू का प्रेसिडेंट था, और वो कॉलेज का कैंटीन चलाता है, कॉलेज के कैंटीन में कमीशंस के थ्रू अपना वो गुजारा कर रहा है। एंड वो बस वही है कि लोगों किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा कर कर मारपीट कर रहा है, एंड ही इज जस्ट बीइंग आवारा, टिपिकल आवारा जो है। एंड वो ऐसा है कि उसको कोई एम्बिशन नहीं है लाइफ में। सडनली उसकी लाइफ में ये कृति सेनन आ जाती है, इसका नाम होता है, क्या होता है इसका नाम, मुक्ति। मुक्ति होता है। तो ये इसकी लाइफ में आ जाती है, तो इसके साथ बस ऐसे ही वो नॉर्मली फ्लर्ट कर रहा है। वो प्यार में नहीं पड़ा उससे उस टाइम पर, वो बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है कि अरे इतनी सुंदर लड़की का हाथ उठ ही गया तो मार देना चाहिए करके, ऐसे वो कर। वी विल टॉक अबाउट दैट सीन। मुक्ति इज लाइक अ वेरी शी शुड, उसका लाइसेंस जब्त हो जाना चाहिए। शी शुड नॉट बी अ we'll talk काउंसलर। about Mukti's character very specifically because वो है थोड़ा I think Mukti is what awkward goat is. Anyways, no. We'll talk about it. We'll talk about it. थोड़ा मतलब उस लेवल की थेरेपिस्ट है ऑकवर्ड गोट, मेरे को भी लग रहा है कि किसी काम की नहीं है। एनीवेज, सो वो जिस तरीके से दिखाते हैं कि उस टाइम पर शंकर को प्यार नहीं हुआ उससे, शंकर बस उसको देख के अरे क्या मस्त बंदी है, इससे फ्लर्ट कर रहा है, और वो उसको फिर मतलब वो छेड़ वेड़ भी नहीं रहा उसको, वो तो लिटरली ऐसा है कि बस ऐसे ही फ्लर्ट फ्लर्ट मार के वो चला गया। और फिर देन शी इज द वन बेसिकली, Mukti's character is the proactive character in the first half, जो
इसके पीछे पड़ी हुई है, शंकर के पीछे पड़ी हुई है कि अरे तू चल मेरे थीसिस के लिए हेल्प कर, मेरे थीसिस के लिए हेल्प कर, एंड देन उस थ्रू में उसको प्यार हो गया। दैट इज हाउ दे आर शोइंग कि यहाँ पे इनका प्यार डेवलप हुआ है। तो फॉर मी द रोमांस, इफ आई हैव टू कंपेयर द टू रोमांसेस, यहाँ पे जो शंकर का रोमांस है इट इज मच वीकर देन कुंदन। कुंदन रोमांस, और उसकी वजह से ही आई डोंट बाय दैट ही इज डिस्टर्ब्ड बाय दैट रोमांस। Okay. So I thought Kundan's romance had a lot of innocence to it compared to Shankar's romance. Shankar's romance is a lot more obsessive, and it stems from a lot of trauma. Okay, so वो trauma वाला romance है ना, वो comparatively कुंदन में मुझे इतना दिखता नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पे I see it a lot more because it has stemmed from her filling a void. Okay, essentially. So the thing is, like, okay, we as men, sort of maybe half raised by our mothers, we know that our mothers are constantly trying to make us good boys, right? And that is what Kriti is doing, because यार प्रकाश राज का जो वे ऑफ डीलिंग है ना, टू मेक हिम अ बेटर पर्सन, इज लाइक इसको मारो, इसको जेल में रखो, ओके, ये ऐसे सीखेगा। दैट इज नॉट हाउ वी विल लर्न। So Prakash Raj is your typical dad, right? The mom is the one who was trying to make him a better person, and we also understand how he became this person. Kundan has, for me, not much of a personality outside of his love for Zoya. But that is why the It is title intentional. Ranjana It's works तभी intentional. ना, because he is a हाँ. Ranjana ना, तो वो उसका it should be defined by that प्यार, so it makes sense। यहाँ पर वो तेरे इश्क में जो टाइटल है वो तो मैं समझ गया, तेरे इश्क में का मेन इन व्हाई डिड दे टाइटल इट तेरे इश्क में, वो मैं समझ गया कि भाई तेरे इश्क में ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस, कि मतलब तेरे इश्क में हम लोगों ने मार दी है हर किसी की अपने लाइफ में, और $1 मिलियन प्लेन की हमने मार दी, एक बाप खत्म हो गया, दूसरा बाप आईसीयू में वो कोमा में चला गया, और एक और बाप बन गया है जो जिसको आईएनएस विक्रांत से बचा लिया वो। तो तेरे इश्क में सबके लगा दिए, ये है मूवी Like, का। I am just on अबीर जो होता है ना, अबीर के साइड पे हूँ। I'm like, वो भाई सस्ते में निकल लिया वो। He's like, बच गया भाई वो। हाँ, he's like, he missed that ship जो बाबे जाके सिंक हो गई है। वो लिटरली निकल लिया वो। मतलब वो स्टॉक में एंट्री लेने से पहले ही निकल लिया। मैंने कहा नहीं नहीं ये स्टॉक डूबेगा, बहुत मस्त परफेक्ट डूबेगा टाइम ये, पे चला गया वो। परफेक्ट टाइम में चला गया। he did not get, he is the OG, क्या बोलूं मैं, अल्फा मेल, he was able to resist Kriti Senon। And Kriti's character at her peak, he was able to yes resist. yes and without any sort of baggage, उस टाइम पर Yeah. बैगेज नहीं था कृति के पास। कृति आके बोलती है ना कि यार I mean this is all cool but we need to focus on our careers, and he's like cool। निकलता हो क्या, मेरे को नहीं चाहिए। गुड डिसीजन ब्रो, यू एस्केप्ड। Because he saw in that moment when Shankar comes, वो पेट्रोल लेके आता है ना, he saw कि कितनी अच्छी साइकोलॉजिस्ट है ये, जो भी काउंसलर है ये, and he's like ये नहीं चाहिए मुझे। वो लिटरली वो उसको उससे पहले ही बता रही होती ना, मैंने तो क्योर कर दिया उसको, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो गुस्से में है ही नहीं, आकर पेट्रोल मार दिया उसके ऊपर। बहन तू निकल, तू जा, तेरे को तो जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा मैं तेरे से आगे। सो बच गया भाई, वेरी गुड जॉब अबीर, गुड जॉब। अबीर का वो होता है ना कि वो शादी बिगड़ने से पहले वो मस्त एकदम अपना अपना खाना दबा के निकल लेते हैं, वो वैसा वाला उसका वो मस्त निकल गया। नहीं क्या बट किस्मत है यार। उसको भी ट्रॉमा मिला है भाई, पेट्रोल छिड़का है उसके ऊपर भी, तो थोड़ी बहुत फटी तो उसकी भी होगी। हाँ, but like he suffered the least is what I'm saying. या Because आई एग्री। even Mukti's dad, by the time we meet him in the present, वो आईसीयू में ऐसा लेटा हुआ होता है। Like भाई कोई बचा है इनके आगे, क्या चल मुक्ति रहा के है। लिए तरस, वो अपनी मुक्ति के लिए तरस रहा है। हाँ, but that's the word play ना, कि शंकर भगवान is often said to give मुक्ति, right? वो मुक्तिदाता बोलते हैं शंकर भगवान को। लाइक देख लिया यहाँ पे पूरा ही। यहाँ पे मुक्ति ने ना सबके लोड़े लगा दिए। ये अरे वो डिमोनेटाइज करवाएगा तुझे तो ये वीडियो को। इसमें नहीं होता कुछ। So हाँ, but like coming back to Shankar and Shankar's character, I found Shankar's character to be a lot more
to have a lot more depth, and then comparatively Kundan for me. Maybe it's just when I saw Ranjana, मैंने अभी recently देखी भी नहीं है, मेरे को बहुत टाइम हो गया रंजना देखे. So I connected with Shankar's character a lot more than, I mean, I'm not saying relatable था because obviously नहीं था. but Relatable. but understandable tha. Like you could see he had a personality and why he made some certain decisions. I'll give you an example because there is a great line they have. Again, I will credit a lot of why this film works to part of the first half, because part of the first half actually works. Okay. Um, the problems stem when they take a turn. Things take a turn. So फर्स्ट हाफ में व्हेन वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू हिम, वो जो पूरा सीक्वेंस होता है ना प्लेन में, हाँ, सो ही सेज समथिंग दैट अग्रेशन इज अ चॉइस. ठीक है. हाँ. सो व्हेन आई सॉ इट द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक ओके, क्या है ये, कुछ कूल लाइन फेंक रहा है. हाँ. बट व्हेन आई ऑन माय रीवॉच, व्हेन आई सॉ कि कृति मुक्ति, वो पूरा सीन है ना जब वो उसको बोलती है कि भाई इसको मार, इसको थप्पड़ मार, ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा. सो देन अग्रेशन इज अ रिएक्शन. ओके. फर्स्ट सीन में शंकर बोलता है अग्रेशन इज नॉट अ रिएक्शन माय फ्रेंड, इट इज अ चॉइस. राइट. So we have seen that aggression for him has gone from being a reaction to a choice. So for me that sort of defines the arc of Shankar, कि वो उस लेवल पे आ गया है कि उसको अब पता है कि वो ऐसा क्यों है. मतलब वो प्रोग्रेसिवली वर्स हो गया. Yeah. And because of Mukti, both of them have gotten worse now, but that is all intentionally done. And so see, for all the faults Mukti has as a counselor, I still understand where she's coming from when she rejects Shankar's advances. Because the problem is, why did you approach him in the first place? There were better examples to be made on that campus. बहुत violent लोग हैं campus में. वो तो उसको उसने बोला था ना, वो तो उसके काउंसलर ने बोला था ना उसको, जो प्रोफेसर होता है उसका फैकल्टी, उसने बोला था शंकर ना की कि बात नहीं की थी उसने बोला था कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आओ मेरे पास. हाँ, तो इसने बोला था ना देखो ये होते हैं असली, तो इसलिए उसने उसको चूज किया कि मैं इसी को साबित करके दिखाऊंगी. उसने ठान लिया था ना कि अरे इसी को मैं रिफॉर्म करके इस प्रोफेसर के सामने लाऊंगी और अपना इतना भी प्रोएक्टिव नहीं बनना होता है मुक्ति. ज्यादा हो गया थोड़ा. अरे बट फिर वही बात हो गई ना, वो चीज उसने किया, उसको ग्रेड्स मिल गए, उसको साइकोलॉजिस्ट भी बना दिया. एंड व्हाट डिड शी एंड अप डूइंग एज अ साइकोलॉजिस्ट? शी ensured that Shankar takes himself out by the end. So she essentially pushed him over the edge. वो उससे पहले भी एयरफोर्स में था, he was surviving. Even though he was mentally not stable, but he was surviving. Her appearance is what triggered him to be like कि मैं जा रहा हूँ. And then but that is a problem with the film na? That is where the film, मैं तभी तो बोल रहा हूँ उसका लाइसेंस जब्त करो भाई. आर्मी वो तो चल है ही, वो तो अपने आप को, वो तो उसने तो डिसाइड ही कर लिया. तो भाई वो मिलिट्री ज्वाइन करने का डिसीजन तभी लेता है व्हेन ही इज अबाउट टू ऑफ हिमसेल्फ. उसके हाथ में बंदूक होती है, वो अपने आप को उड़ाने वाला होता है, पीछे से प्लेन उड़ के जाती है, तभी उसको लगता है कि नहीं मैं एयरपोर्ट पायलट बनूंगा. तभी उसको अपने बाप की वो आखिरी चीजें याद आती है जो उसने बोली थी कि बचपन में तू ऐसा उड़ता था, मैं चाहता था कि तू सबसे तेज प्लेन में जाए. तो वो ही मेक्स द डिसीजन ऑन अ विम. अगर उस टाइम पे वो प्लेन ना उड़ती, सोच आज के टाइम पे, जिस दिन क्या आज दिसंबर 5 है ना, आज के टाइम पे तो इंडिगो के सारे फ्लाइट नीचे खड़े हुए हैं. अभी तो उड़ जाता वो शंकर. Actually also he says कि मैं तेजस चलाता हूँ, जेट एयरवेज नहीं. There is a dialogue in the film. And bad timing, but they didn't know so. No, but I don't know. I mean, Jet Airways तो बंद हुए No, काफी I'm साल हो talking गए. about Tejas. हाँ, वो भी है. Of course, लास्ट वीक जब मूवी रिलीज हुई थी तब लिटरली तभी Yeah. तेजस का तेजस क्रैश हुआ हुआ था था. वो. तेजस क्रैश हुआ था, तो इसलिए वो तो मैं समझ सकता हूँ. बट टेक्निकली नॉट इवन अ बैड टाइमिंग, क्योंकि इस मूवी में भी एक तेजस को वो जाके उड़ा ही रहा है. हाँ, क्रैश हो जाता है. पर वो तो इंटेंशनली होता है ना. That is different. तो बताओ अब जो भी है, एनीवे इट बिकेम अ लिटिल टू मेटा. Yes. But let's come back to the first half as to what works, because there are quite a few things that are actually good in the film. Like so, all of the scenes where we get introduced. Okay, we will talk about Mukti later, but let's just focus on Shankar for the time being. I
by Shankar completely as who he is in the first half, and even as a person who has no ambition in life, there are things that sort of make him who he is. So पहले हाफ में भी शंकर एक पर्सनालिटी है even before he meets Mukti, right? And we just don't know why, right? So again, what we said, right? She comes and fills a void in his life, and वो भी resist करता है initially, right? So अपने अबीर को क्रेडिट दे रहे थे, शंकर also does that. एक शुरू-शुरू में मुक्ति उसको आती है उसके पास, बोलती है एंड ही इज़ लाइक नहीं, नहीं मैं क्यों क्यों जवान आदमी का ज़िंदगी खराब कर रही हो, राइट? इट्स ऑल्सो ऑलमोस्ट फोरशैडोइंग और वो एक चीज वो एक जवान आदमी की खराब नहीं करती, 3-3 जवान आदमी की जिंदगी खराब करती है वो। तीसरा हाँ। वाला तो चलो फिर भी बच गया, बट 2 की तो पूरी तरह से खराब कर देती है, और 2 बूढ़े आदमियों की भी जिंदगी खराब कर देती है। हाँ, हाँ। So, but then the thing is like with Shankar, the problem starts with the first point where he gets ejected. Okay? उसके बाद जो चीजें होती है ना, for me they don't belong in this film. That first rejection actually happens when he has accepted Mukti as a replacement for the mom. Yeah. Okay. She even asks before that scene, उसको पूछती है कि तेरी मम्मी का नाम क्या था? And he says Pallavi, maybe Radhika, and he then says maybe Mukti. Okay. It's pretty much them telling us कि उसको अपनी माँ दिखती है इसमें. मॉमी इश्यूज। हाँ, एंड देन आई थिंक वहां पे एक स्ट्रॉन्ग इमेजरी भी आ गई बिकॉज ही इज होल्डिंग दैट बैंगल ऑफ हर्स. ओके, एक तो ये सब आनंद एल राय चीजें सेटअप करना भूल जाता है, क्या है मुझे पता नहीं. दैट दोस बैंगल्स शुड हैव बीन सेटअप प्रॉपर्ली बिफोर. बाद में सीन आता है जब उसके पापा उसके लिए बैंगल्स भेजते हैं. ठीक है, चल ठीक है कोई बात नहीं, बट देन दैट बैंगल ब्रेक्स व्हेन शी रन्स अवे. ओके, Yeah. एसेंशियली जस्ट किलिंग दैट साइड ऑफ हिम. बैंगल ब्रेक करता है और उसके हाथ से खून भी निकला होता है. यस. गोज टू शो कि उसने उसको डैमेज कर दिया है. हाँ. लाइक शी इज गोइंग टू हर्ट हिम, एंड वो तो शुरुआत थी बच्चू, उसके बाद तो तू क्या क्या करेगा. But for me that is the lowest for imagery wise and storytelling wise. That is the lowest you should have gone. But then वो उसके घर आती है ना, तो एक नया वो जाग जाता है, अरे मे बी शी इज एक्चुअली इन लव विथ मी. एंड आई वाज लाइक ओके, अब तुम वापस उसके अंदर वो जगा रहे हो. देन वो पूरा अरारो सॉन्ग आता है, ही रिमेंबर्स हिज मदर. आई एम लाइक ये तुमने दिखा दिया दैट पार्ट ऑफ हिम हैज डाइड, बट यू हैव रिवाइव्ड हिम इमीडिएटली आफ्टर दैट. क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे ना कि ही इज टू इनोसेंट, बट वो नहीं है इनोसेंट. वो इनोसेंस बिल्कुल भी नहीं है. अगर इनोसेंस होता तो वो फन नहीं मांग रहा होता उससे कि मेरे को नहीं, फन वो तो चाहिए, फन उसका चाहिए. वेद, उसका फ्रेंड का नाम वेद होता है. ही which is पुट्स very which is दैट. very ironic, क्योंकि मैं अभी when we were watching the movie उसी टाइम पर हमने तमाशा करके रखा था, तो मैं कह रहा था ये कैसा वेद है. बट वेद पुट्स द आइडिया इन हिज हेड. ही इज स्टिल इनोसेंट. उसमें उसको ये सब पता नहीं है कि एंड बिकॉज़ व्हेन द सिचुएशन अराइव्स ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, राइट? और वो कृति को वो मुक्ति को समझ में आ जाता है ना कि ये आदमी ऐसे ही है, ये फट जाएगी इसको देखकर. एंड शी इज बट लिटरली लाइक मेकिंग फन ऑफ हिम फॉर दिस. मैं वैसे बता रहा हूँ, ऐसा असली में होता नहीं है. सो एनी पोटेंशियल गर्ल्स हु थिंक कि इस तरीके से तुम ब्लफ मार लोगे, भूल जाओ. किसी होटल रूम तुम एक आदमी को ले जा रही हो और कपड़े खोल के दिखा रही हो कि हाँ चलो लेट्स हैव फन, तो वो आदमी फिर झपट्टा ही मारेगा तुम पर, और फिर मत रोना. या, नॉट ऑल पीपल आर शंकर. शंकर बोलता है ये मैं वैसे भी 99% लड़कों से बेटर हूँ. एंड तो इन हाइंडसाइट वो हाँ, मूवी में ही एग्जिस्ट करेगा, वो वो मूवी में मूवी ही में एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता करेगा. है. तो वो कोई मतलब वो लिटरली वो भाई वो आदमी वो तेरे को वो सड़क पे खड़ा हुआ है, एक आदमी एक बस के कंडक्टर को वो पकड़ पकड़ के मार रहा है, एंड द ओनली वे ही इज एग्रीइंग टू स्टॉप इज व्हेन शी सेज कि हाँ मैं तेरे साथ सेक्स करूंगी. यस, यस, यस. भर भर के मैं बोलते हो. हाँ भर भर के मैं तेरे को फन दूंगी. मैं क्या चल रहा है ये. और फिर वो मान जाते, तो मेरे को लग भी रहा था कि वेयर इज दिस सीन एक्चुअली गोइंग, एंड मैं सोच रहा था कि आर दे गोइंग टू डू दिस कि वो जा रहा है एंड देन ही फील्स कि नहीं दिस इज गलत, एंड दे डू दैट, दे लिटरली डू दैट. मैं कह रहा था तुम क्यों कर, दिस वाज जस्ट टू शो कि ओ कितना अच्छा आदमी है. नहीं है, वो अच्छा आदमी नहीं है. इट्स बिकॉज इवन वो होटल लॉबी में होता है ना, लॉबी में नहीं, ही रिसेप्शन के वहां होता है, ही स्टिल हैप्पी कि या होने वाला है, फन होने वाला है. ओके, बट व्हेन द सिचुएशन अराइजेस
He's not able to rise to the occasion. नया सीरीज बनो क्या वो क्वेश्चनेबल थिंग्स सेड बाय मयंक, यहाँ से शुरू करो. Yeah. So, but again, what I saw is that when the situation came, he was not ready for it, and when that image happened, again, it was that mom thing, mommy issues that kicked in for him. ठीक है? Because when Ved suggests कि तेरे को fun चाहिए, he actually is offended. वो मारता है वेद को. Okay, so all of these small things are there, and they make Shankar who he is. Till that till that heartbreak happens, जो बारिश में होता है और चूड़ी टूट जाती है, उसके बाद से nothing in the movie belongs for like make sense in the film. उसके बाद जो भी होता है ना, मुझे अजीब लगता है कि ये तो कोई और ही फिल्म चल रही है. हाँ, वो मतलब वही है ना, दे हैड टू समहाउ बिल्ड द प्लॉट, एंड वो इंटरवल पॉइंट उन लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि दिस शुड बी द इंटरवल पॉइंट. आई थिंक आनंद एल राय की जो राइटिंग है ना, ये ऐसे मोमेंट्स प्लान होते हैं कि वी हैव टू टेक द कैरेक्टर टू दिस पॉइंट एंड देन यहाँ पर हम एक इंटरवल पॉइंट सेट करते हैं, फिर यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे. आई थिंक दैट इज हाउ इट वाज रिटन. आउट ऑफ ऑल द मूवीज आई हैव सीन, जीरो से तो बेटर ही थी ये. टू कैरेक्टर बीट वाइज देख, ओके, बिकॉज ये पढ़ाया था हमको कि शंकर्स बिगेस्ट वीकनेस इज द मॉम, राइट? His mother's death is what defines him as a character, and Yeah. वो पूरा vulnerable हो जाता है मुक्ति के सामने कि यार मेरे को जलता है, मेरे को यहाँ जल रहा है and everything, and that is when she rejects him आई थिंक मेरे हिसाब से ना मूवी में इसके immediately बाद after that. अटक गया तू. Okay. हाँ, अभी ठीक है. आई थिंक इमीडिएटली आफ्टर दैट इंटरवल सीन, वो ना नेक्स्ट सीन आ जाना चाहिए था कि वो जा रहा है पेट्रोल बॉम्ब लेकर शादी में. Exactly. ये यूपीएससी पूरा कुछ भी है, कुछ काम का नहीं है ये सब. सब कुछ हटाओ, क्योंकि दैट नेवर गोज एनीवेयर. Yeah, because you're just trying to make it more tragic कि देखो Yeah. क्या इसका लुट गया. और बॉलीवुड ने यूपीएससी की तो बदनाम, मतलब खत्म ही कर दिया यूपीएससी को इन लोगों ने. लिटरल एक वो राजकुमार राव प्यार में पढ़ के यूपीएससी क्लियर करके करेक्टर बन गया था, एक ये आदमी यहाँ पर ये यूपीएससी क्रैक करके बन गया. तो मैं वही सोच रहा हूँ, यूपीएससी को तो बदनाम ही करके रखा है भाई. इतना आशिक आसान लोग नहीं होता, यूपीएससी कर रहे हैं. इतना आसान नहीं होता. आशिक लोग यूपीएससी नहीं निकाल सकते. Also, even when he has cleared his prelims, वो उसके बाद भी इज्जत नहीं मिल रही यूपीएससी को. She literally comes as like प्रीलिम्स क्लियर कर दिया है, मेंस दे, इंटरव्यू दे और निकल. लाइक वो भी बहुत मुश्किल है. ये तो खाली फर्स्ट लेवल पार किया है वो. बहुत लोग उसमें निकल जाते हैं. हाँ, बहुत लोग इंटरव्यू में आके फेल हो जाते हैं. आपका बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है बोल के निकाल देंगे तेरे को. एग्जैक्टली. सो बिल्कुल कोई एक भी लेवल पे इज्जत नहीं मिली है यूपीएससी को. ना काउंसलिंग को इज्जत मिली है इस फिल्म में, ना एकेडमिया को इज्जत मिली है. काउंसलिंग को तो बॉलीवुड ने सदियों से इंसल्ट किया, तो वो तो मैं समझता हूँ. हाँ, काउंसलिंग का तो एक लॉर बन के रखा है कि बॉलीवुड को काउंसलर्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है. वो बस तो ऐसे वो तो बैठे रहते हैं और सामने सोफा रहता है एंड वो पूछते रहते हैं, अरे तुम्हारे चाइल्डहुड के बारे में बताओ. और हमेशा काउंसलर को अपने पेशेंट से प्यार हो जाता है. डियर जिंदगी में शाहरुख को प्यार हो जाता है, यहाँ पर इससे प्यार हो गया. Because there are times where I'm like, okay, was this intentionally done? Because एक मोमेंट आता है जहाँ पे कृति is like, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है. I'm like, बहन तेरा काम है वो. This is literally your profession. You should have quit right there. How are you not able to understand him? She is the worst counselor to ever exist. उसकी वो सीनियर होती है ना, वो बोलती है उसको कि he is only with you because of sex. Okay, वहीं पे वो बोल देती है उसको. वहीं पे उसने फिगर आउट कर लिया उसको. एक सेकंड में फिगर आउट कर लिया. मर्दों की साइकोलॉजी वो वहीं समझ गई. So, I mean यार, क्या मुक्ति प्लीज यार, क्या बोलूं मैं. तभी तो मुक्ति भी मुक्त हो गई. तो क्योंकि उसको भी खत्म ही, मतलब वो भी भाई, मैं कह रहा हूँ, आई मीन शी इज सो बैड एट काउंसलिंग दैट पहली बात तो ये है कि उसको समझ में नहीं आया इसका कैरेक्टर कि इसको मॉमी इश्यूज हैं. एंड वो लिटरली उस सीन में उसने अपनी माँ के बारे में बताया एंड ही इज इक्वेटिंग हिज मॉम विथ यू एंड योर रिएक्शन इज घूम कर अभी आया, लिपट गई उससे जाकर. I mean, again, this goes to show कि mentally she is not very मेंटली वो prepared. मेंटल है, मेंटली मेंटल है वो. हे भगवान.
मैं वही सोच रहा था कि कैसी काउंसलर है बे तू, तेरे से तो काउंसलिंग लेनी नहीं है, मार देगी तू। और फिर उसके बाद जब प्रेजेंट में भी दिखा रहे हैं मुक्ति को, वो कैसी है भाई, वो वॉशरूम में दारू पी रही होती है, Yeah. प्रेग्नेंट है, दारू पी रही है, उसको डिफेंस डिफेंस में है, वो डिफेंस की साइकाइट्रिस्ट है वो, और वो बाथरूम में बैठकर दारू पी रही है, And और I'm उसको sorry, लिटरली केस आया है। this और एक this तो मेरे को entire समझ thing में नहीं doesn't make आया, sense. एक तो मेरे को समझ में नहीं आया ये आर्मी को भी इतना इनकॉम्पिटेंट क्यों दिखाया है इस पूरी मूवी में। एक तो वो उसका जो धनुष का जो कमांडर होता है वो भी एक नंबर का इनकॉम्पिटेंट आदमी है। पहले हाँ। तो इसको बेंच किया, शंकर को पहले बेंच कर दिया, बोला कि तू साइन लेकर आ, और दिया उसको केस उस लड़की को जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, द सोर्स ऑफ शंकर प्रॉब्लम, उसको ही शंकर का केस पकड़ाया। और जब वो आई, अब उसका सुपीरियर ऑफिसर शंकर को ब्लेम कर रहा है कि यू आर माई बेस्ट ऑफिसर, बस एक साइन लेकर आ। अबे साले बेस्ट ऑफिसर है तो उसको बेंच क्यों किया फिर तूने? I mean, he didn't know there was an impending war, ना apparently. भाई वो शंकर को पता था, शंकर को ही सारा पता है। नो, बट व्हाई डिड ही नॉट नो देयर इज एन इम्पेंडिंग वॉर? ऑलरेडी एक वॉर चल रहा है, वो दिखाई देते हैं कि शंकर आके बोलता है ना, आई रीड बुक्स। अब तेरे को क्या लगता है ये तेरा सुपीरियर है, वो ऐसे ही आ गया यहाँ पे? वो बुक्स वो पढ़ के किताबें नहीं नहीं आया पढ़ता था, है? वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ के आया है। क्या क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है? बिकॉज दिस इज द वीकनेस ऑफ आनंद दिल राय एज अ राइटर। उसको ये सब अरे नहीं भाई, बचना चाहिए। अरे मैं वो बोल रहा हूँ ना, तू जीरो देखेगा तेरे को पता चलेगा, मस्त वीकनेस है वहां पे अरे भी उसका रांझना देखिए कैरेक्टर। ना, रांझना में द पॉलिटिक्स इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। या वो, बट जीरो में तो ऐसा होता है कि उसका मन कर गया, वो नासा चला गया, नासा में एक प्रोग्राम में एनरोल हो गया और फिर स्पेस चला गया। क्या चल एंड रहा व्हाई डू है यू ये? नीड ऑल ऑफ दिस? ओके, आई हैव नो जब आइडिया। जब वो फर्स्ट टाइम रिजेक्ट होता है, मेक हिम डू समथिंग एल्स। क्या पता वो क्रिकेटर बन जाए, वो कुछ और कर ले, कोई कुछ भी करवा लो See, उससे यार। immediately the next scene should have been, पहले रिजेक्शन के बाद, इंस्टेड ऑफ दैट वो पेट्रोल वाला ना, जब वो जा रहा है और वो उस अबीर को थ्रेटन कर रहा है, अबीर का कैरेक्टर एग्जिस्ट करने की जरूरत, या तो तुम अबीर और जो जसजीत है दोनों को कंबाइन करो, एक कैरेक्टर बनाओ, दो अलग अलग कैरेक्टर्स की जरूरत ही नहीं थी। सीधा द नेक्स्ट सीन शुड हैव बीन, वो जा रहा है, उसकी शादी फिक्स हो चुकी है मुक्ति की, वो शादी में बैठी हुई है और वो आया पेट्रोल बॉम्ब लेकर, सीधा गो टू दैट सीन। You don't need that entire episode with that father. वो father का character adds nothing. I mean, he could have existed बाद में, कि वो पेट्रोल बॉम्ब फेंक रहा है और फिर सब कुछ हो गया, फिर वो उसने प्रकाश राज के साथ जो कुछ भी किया, the father's मुक्ति's father's character could have existed in this space. अलग से वो IAS करके ये जरूरत ही नहीं थी उन सब चीजों की। Exactly. By the way, the guy who plays Mukti's father, insane range, because he actually played Alia's father in Rocky and Rani, and he was a अच्छा supportive वो father in that. है, वो है क्या? मैंने वो मूवीज देखी नहीं है, बट मेरे को वो सीन्स मेरे को कुछ कुछ पता है। ओके, हाँ, हाँ उसमें तो उसका बाप उसमें वो अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है, और वो डांसर वांसर होता है उसमें, कथकली ऐसा कुछ तो भी वो करता है उस टाइम पे। या हाँ, सो वो, एंड उसमें भी ही इज पुल्ड इट ऑफ, यहाँ पे भी इज पुल्ड इट ऑफ, ही इज रियली गुड। यहाँ पे आई फील ऑल द एक्टर्स हैव पुल्ड इट ऑफ। हाँ, वो तो वो ही स्ट्रेंथ है ना यार। यू हैव रिटन गुड कैरेक्टर्स एंड यू हैव हायर्ड द बेस्ट पीपल टू प्ले दीज कैरेक्टर्स, एंड द ओनली प्रॉब्लम इज ये सब में मत पड़ो, एकेडेमिया में। It is fascinating that we have a good character writer in Anand Del Rai, and he can actually write toxic characters and make them endearing. यस, That is the biggest strength, कि भाई तुमने घटिया लीचड़ लोग लिखे हैं, बट तुम स्टिल एक ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हो कि वी एज एन ऑडियंस वांट टू वॉच दीज पीपल, so that is a skill. This is a skill which even Vanga has not even managed to master. क्योंकि वांगा जो लीचड़ कैरेक्टर्स लिखता है ना, उनको देखकर गुस्सा आता है कि खत्म करो इन लोगों को। एग्जैक्टली। यहाँ पर एक्चुअली में ये कैरेक्टर्स को वो एंडियरिंग बना देते हैं, तो इसलिए दैट इज आई थिंक आनंद दिल राय की वो स्ट्रेंथ है। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर ही कैन नॉट राइट प्लॉट। Yeah, he cannot. Yes, but then that is the thing na, because he had written, वो ना writing yourself into a corner बोलते हैं ना, this is a famous phrase. So he had written himself into a corner because उसके दिमाग में ये सब आ गया होगा कि यार ये ना तेजस उड़ाता है, ये ऐसा है, and then he had to make sense of all of this. Yeah, making it I up think as you that is go what has along, happened. वो है ना, Yes. making it up as you go along. तो वो क्योंकि वो falter हो गया, पूरा because हाँ, you have to make sense ना, because like तुम first half लिख देते हो because वो तुम्हारे दिमाग में है. What you do then is
ओके अभी इसको ना फ्लाइट वो बनने के लिए पायलट बनने के लिए यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा, सो देन यू ऐड एन एंटायर प्लॉट अबाउट उसके बाप के पास मिलने जा रहा है बट यूपीएससी के लिए वो एक्चुअली ये फाइटर जेट उड़ाने के लिए यूपीएससी क्लियर करना जरूरत नहीं है। उसको पता नहीं है मैं क्या करूं यूपीएससी का कोई सेंस ही नहीं था, पता है, लिटरली देयर वाज नो सेंस ऑफ हैविंग दैट यूपीएससी, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उसका जो बाप है उसने यूपीएससी क्लियर किया, वो कलेक्टर बना है, तो ही वांट कि जो उसका दामाद है वो भी उस लेवल तक हो। सो शायद उसके लिए उसने वो यूपीएससी का एपिसोड रखा। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मुक्ति का बाप होता है वो भी कैसा आईएएस है, उसके घर में रैंडमली एक बंदा आकर इन्वेड कर कर पेट्रोल बॉम्ब फोड़ के चला जा रहा है और सिक्योरिटी कुछ कर ही नहीं रही है। अरे incompetency of characters is the flaw of this film. Across the board incompetency है सब में। भाई मतलब वो ऐसे है कि जब भी मन किया चले जाए, और वो शंकर तो ऐसा जब जब मन कर रहा है वो उसके घर में घुसे जा रहा है। हाँ तो मैं वही एक वही मेरे खाली को इसका समझ में मुझे नहीं आया। अच्छा लगा Prakash Raj was the only guy who was like, okay, fine, I can buy him as a lawyer, as a practical lawyer who could not make it big because he's already not very competent. प्रकाश राज's character would have existed in the Jolly LLB franchisee। Sure. हाँ, I understand. वो उस मूवी का कैरेक्टर है वो। Yes, yes, yes. वेद भी उसमें ही बिलोंग करता है उस दोनों को वहां डाल दो। वेद तो मेरे को समझ में नहीं आया था, इनिशियली उसको थोड़ा सा टॉक्सिक दिखाया था कि ये थोड़ा सा टॉक्सिक है बहुत, उसको इसके शंकर का कान भर रहा है ऐसे दिखाया था, बट थोड़े टाइम के बाद वेद को भी सपोर्टिव बना दिया। हर जब भी देखो ट्रैवल कर रहा है वो शंकर के घर में बैठा हुआ है, उसी के घर में खाना खा रहा है, तो मेरे को वही लग रहा था कि ये क्या है, क्या कहना चाह रहे हो उस कैरेक्टर के साथ, क्योंकि आई फील मे बी दे वांटेड टू डू व्हाट दे डिड विद मुरारी इन रांझना, but Murari is a far more iconic character, which is evident Yeah. enough when he appears. That is the biggest cheer which you get in the audience, from the audience, because आनंद Murari is राय knows iconic. that कि Yeah, वो yeah, कितना आइकॉनिक कैरेक्टर है और वो एक्टर भी yeah, बहुत अमेजिंग है। yeah. और वो जिस तरीके से उन लोगों ने वो एक सीन रखा था, people are still talking about that scene because again that is the impact which Ranjana had, because you buy that romance. Yes. एंड दैट इज वाई यहाँ पर द प्राइमरी रीजन वाई तेरे इश्क में इज नॉट गोइंग टू बी एज आइकॉनिक एज रांझना, बिकॉज यू डोंट बाय द रोमांस। Yeah. वहां पे वो रोमांस की जो फीलिंग है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू ट्रेवल विद द रोमांस, एंड दैट रोमांस इज व्हाट डिफाइंस कुंदन्स कैरेक्टर। तो The यहाँ thing is पर like for me there was no romance here. There was just obsession. Shankar's yes, obsession and Kriti's Mukti's sort of क्या बोलते हैं practicality. Because वो आके भी बोलती है. So on my first watch I was like okay she doesn't really love him. I told you कि मेरे को ऐसा लगा था but my rewatch पे I changed that opinion. She actually did love him. She just distanced herself whenever she started having feelings for him because she अरे knew वो कि भाई बताती है ना, किसके देयर साथ इज अ नहीं होगा। जब वो जसजीत को बता रही होती है ना कि यार वो उसका प्यार एकदम वो इंटेंस वाला एग्रेशन वाला प्यार था, मैं ओवरवेलम हो रही थी, मैं समझ ही नहीं सकती उस चीज को। तो शी वो दैट वन डायलॉग वाज एविडेंट इनफ कि वो समझती है कि प्यार करता है, बट शी वाज नॉट एबल टू हैंडल दैट इंटेंसिटी, एंड दैट इज व्हाई शी वाज अफ्रेड। वरना उसको प्यार था क्योंकि वो दिख रहा था कि उसको प्यार था, वरना वो क्यों ट्रैवल कर रही होती है उसके That's साथ why इतना। अगर अगर मुक्ति काउंसलर नहीं होती ना इस फिल्म में आई वुड हैव लाइक्ड द फिल्म अ लॉट मोर। या I would have liked the character a lot more. वही ना कि आनंद राय wrote himself into a corner as to okay ये flight ये उड़ा रहा है, अब how do we make them meet? And now Kriti's character is counselor. So और फिर वो दिखाते हैं कि वो उसी के डेफिनेट वही उनका इनिशियल रिलेशनशिप भी था बेसिकली। उस टाइम पे ऐसे था कि कृति को धनुष से कुछ चाहिए था अपने काउंसलिंग के लिए, तो वो अपने थीसिस के लिए फर्स्ट हाफ में वो था, सेकंड हाफ में ऐसा दिखा रहे हैं कि धनुष को कृति से कुछ चाहिए अपने प्रोफेशन के लिए। सो दैट इज व्हाट, सो आई थिंक दैट इज हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड द फिल्म, yeah, बट इट there डजंट are वर्क फॉर मी। there is stuff, there is other stuff as well. There are जहाँ पे एक होता है ना कि he's not afraid to be arrested शुरू में because he's the हाँ DUSU president and everything and उसका आना जाना हाँ रहता ही है पुलिस स्टेशन में, but हाँ। when जो IAS उसको अरेस्ट करवाता है then his father has to come and like rescue him. बट इवन देन ही इज नॉट अफ्रेड बिकॉज ही विलिंगली गोज। वो उसको बोल रही है ना कि वहां से मत जाओ, वहां पे पुलिस है, दूसरे रास्ते से जाओ, और वो सीधा पूछता है उसको कि तुम्हें कोई फर्क Yeah. पड़ रहा है, वो सीधा बोलती है नहीं, तो वो दरवाजा खोल के खड़ा रहता है मस्त, उसके फिर हाँ, मुंह पे पड़ती है। because she has rejected him या properly said no.
हाँ क्योंकि अरे वो बोलता भी तो है, मुक्ति मैं जल रहा हूँ अंदर से, मेरे को या तो मार दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, या यहाँ से साथ में कूद जाते हैं। तो वो He's सीधा, turned into Ballal Dev. हाँ he turns into बल्लाल देव, या एग्जैक्टली। एंड बट मुक्ति मुक्ति वाज लाइक कि उड़ा दे मेरे को गोली से, क्योंकि मैं तेरे को ना ही हाँ बोल सकती हूँ और ना ही मैं तेरे साथ कूद सकती हूँ, ऐसे करके वो बोल रही थी। मैंने कहा भाई ये भी पागल But ही है। later she admits that she wanted to do all of those three things with him. She would have done. क्या फायदा हुआ, बाप तो मर गया उसका। हाँ वो ठीक है, but like she would have done. वो बोल रही है कि उसको she got scared. She didn't like the person she became around him. That is the thing. बट फिर वही है ना, उस टाइम पर शंकर भी ऐसा हो गया था कि भाड़ में जाए तेरा प्यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तू चुप हो जा भाई, मैं माफ करता हूँ तेरे को, माफ कर दिया मैंने करके। वो लिटरली कह रहा है मेरे को साइन दे, मेरे को तेरा सिग्नेचर चाहिए, बिकॉज उस टाइम पर see the loss of his father is what had pushed him over the edge and he was willing to off himself at that point. So he was, वो डायलॉग है ना भाई, मैं तो जिंदा लाश हूँ, मेरे को तो बस ऐसा ही कि मैं तो बस एक पायलट हूँ और मेरे को बस एक अच्छी सी डेथ चाहिए, दैट इज व्हाट ही इज सीकिंग। एंड Yes. जो अपने बाप के लिए वो ही जस्ट वाज प्रोलॉन्गिंग हिज एंड। सो आई अंडरस्टैंड दैट ही डजंट केयर अबाउट लव एनीमोर, सो दैट आई कंप्लीटली बाय, वो पूरी तरह से मैं समझ सकता हूँ। बट वही है कि जैसे तूने भी जब मूवी खत्म करके तूने मुझे इनिशियली कॉल किया था, यू वर सेइंग कि उसको कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, इवन उसको लिटरली ऐसा है कि उसको कोई ना कोई हर स्टेज में एक मिशन थमाया जा रहा है एंड ही इज जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग इट एंड ही इज सो गुड एट, आई मीन इफ ही when he puts his mind on something वो कर Yeah. सकता है, that is the character। कि सबसे पहले उसको क्या है कि एक मोटिवेशन चाहिए उसको, उसको पहला मोटिवेशन मिला था कि वो इंग्लिश में सब कुछ लिख रही है, he wanted to understand what कृति's character is saying, so वो जाकर इंग्लिश सीखता है। पहले उसको इंग्लिश भी नहीं आती तो वो जाके इंग्लिश सीख रहा है, फिर इंग्लिश सीखने के बाद फिर नेक्स्ट दिखाते कि कृति का बाप उसके ऊपर वो एक और उसको सेक्स चाहिए था तो फिर वो मार खा लेता है। उसको प्यार करना होता है तो फिर वो कृति के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है। सो whenever he wants to do something and it is all external, nothing internally prompts him। No, sure, but he does change for her, only for her and only around her. बट वो भी एक्सटर्नल है ना, बिकॉज उसको वो सामने से एक सामने वही है ना कैरेट, उसके सामने ना बार बार ही कुछ कैरेट डैंगल करते रहना पड़ेगा Yeah, तभी yeah, वो yeah. आगे बढ़ेगा। वो खुद से कुछ नहीं करेगा, खुद से ही इज एब्सोल्युटली यूजलेस। Yes. But when someone makes him when someone makes him feel कि हाँ ये तेरे को actually चाहिए, तब वो उठ के करता है। तो at every point in his life there is something dangled in front of him which is what prompts him, and the final thing which is dangled in front of him is the signature। Yes. Yeah. कि तेरे को इससे सिग्नेचर चाहिए तभी तेरे को तेरी मौत मिलेगी, and that is what happens। बट वो उसको कुछ और डैंगल करके दिखा रही है, वो बोल रहे कि ये मेरा बच्चा है, तेरे पे गया है, कैसे गया है पता नहीं, बस गया है। There is because as a character we are shown that he has no opinions of his own either, no ideologies. Okay, so उसमें ना while that song comes, जब वो लोग पहली बार मिलते हैं एंड वो लोग सिग्नेचर का वो कर रहे होते हैं, शी आस्क्स हिम कि ये जगह पे तुमको कैसा लगता है गरीब लोग को देख के? ही इज लाइक अमीर लोग को ऐसा करना चाहिए। देन शी हाँ। आस्क्स कि अमीर जगह पे कैसा लगता है? बोले अमीर लोग को और मारना चाहिए। बट देन ही इज लाइक तुम अमीर बन जाओगे तो क्या करोगे? एंड ही इज लाइक मैं इतना अमीर बन जाऊंगा कि मेरे को कोई गरीब आके मार ना पाए। इट वेरी क्लियरली शोइंग दैट ही हैज नो आइडियोलॉजी, ही हैज नो ओपिनियंस ऑफ हिज ओन। नो बट ही इज बेसिकली सेल्फिश, दैट इज व्हाट इज शोन कि Yeah. वो ऐसा है कि वो उसके लिए ना एग्रेशन के लिए कोई वो चाहिए, उसके लिए अग्रेशन इज अ रिएक्शन, वही बोल रहा है ना। and he just wants, basically he wants to keep putting himself in situation which trigger his aggression again and again, that is what he wants। वो उसका There कैरेक्टर is वो था। overlap between him and Ved from Tamasha somewhere. I can't really pinpoint where, but there is overlap. The overlap is that वहां पर नहीं, ओवरलैप तो नहीं बोलूंगा मैं, एग्रेशन एक तरीके से बोल सकता हूं कि उन दोनों का एग्रेशन निकल कर आता। बोथ ऑफ देम हैव चाइल्डहुड ट्रॉमा, बोथ ऑफ देम हैव अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा, बोथ ऑफ Yes. देम वर इन वीक स्टेट ऑफ माइंड्स, बट क्या है कि दोनों का डायरेक्शन बहुत ही अलग चले जाता है, ब्रांच आउट हो जाते हैं। Ved has something inside, right? उसके अंदर there are stories and everything. For And Ved, Shankar, it's the basically mom. Ved had a purpose, Ved wanted to do something but Yeah. he was not able to do it। यहाँ पर शंकर only wanted to save his mom but he was not able to Yeah. do it। It's So the that same is with why Thiru Chitrambalam. That is all he wanted.
बट देख वहां पे कितना फैसिनेटिंग उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, वहां पर धनुष का कैरेक्टर कितना अलग है. ही बिकम्स द ऑपोजिट ऑफ दिस, ही बिकम्स स्केयर्ड ऑफ फाइट्स वहां पर. yes और यहाँ पर ऐसा है कि ही इज एक्टिवली सीकिंग आउट फाइट्स. सो Yeah. तिरुचित्रम्बलम एंड ये जो बेसिकली तिरुचित्रम्बलम में जो एंटागनिस्ट होता है ना, जो एक आदमी होता है जिस गुंडे को पकड़वाता है, वो जो एंड में क्लाइमैक्स में आता है, दैट कैरेक्टर इज व्हाट शंकर इज becomes yeah यहाँ पर. सो वेरी फैसिनेटिंग है कि रेंज, मैं वही उसी में मेरे को धनुष की रेंज समझ में आ गई कि ही कैन पुल ऑफ बोथ रोल्स. yes Like वो उसमें दो सीन्स है जहाँ पे ऐसी, एक तो जब that accident happens with him and his father and he is there is one scene that I love again. आनंद दिल राय ये moments बहुत अच्छे से करता है. There is a scene where he's just making sure इन अनदर नोट, प्रकाश राज ना गाड़ी चला सकता है ना स्कूटर. उसको मत दो ये सब यार. तिरुचित्रम्बलम में गाड़ी से एक्सीडेंट कराया था, यहाँ पर स्कूटर से एक्सीडेंट कराया. वहां पर उसने अपनी बेटी और बीवी को मारा दिया, यहाँ पर खुद मर गया. यहाँ पे आई वाज लाइक तेरे पीछे तेरा बेटा है, उसको ऑलरेडी किसी ने मार रखा है बहुत, ओके, और तू बोला है और तेज लाइक गेट आउट ऑफ दैट, बट ही इज इन दैट स्टांस ना, ही कांट गेट आउट ऑफ इट बिकॉज़ ही इज. मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रकाश राज को कोई भी व्हीकल मत दो प्लीज. या उसको वांटेड में वो शिप में डाल दिया था, भाई यहीं पे बैठा रहे तू. स्पेशली विथ धनुष, गाड़ी में भी धनुष के साथ होता है वो तिरुचित्रम्बलम में. वहां पे भी वो एक्सीडेंट करवाता है. वही मैं कह रहा हूँ ना, धनुष सब कुछ सर्वाइव कर जाता है. whenever Prakash Raj is driving and Dhanush is near him, please आसपास के लोग बच के रहो. So then Dhanush, when Dhanush finds out that his father is gone, again that scene is iconic, and one of the scenes that I love is that he's on top of that truck and he's just making sure that the father is gone, because now he's essentially an orphan. अब उसका वो भी गया, right? And then he does the whole journey to Banaras and everything. तो मैं समझ में आता है. एंड वो वही है ना कि बनारस वाला सीन वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एसेंशियली एक तो टू फोल्ड है, एक तो थ्री फोल्ड है. कैमियो, द सेकंड थिंग इज टाइंग इट विद रांझना एंड देन काइंड ऑफ क्रिएटिंग एन ओवरआर्चिंग थीम दैट दिस कैरेक्टर धनुष की अपीयरेंस वाला जो कैरेक्टर है, ही विल ऑलवेज बी, इसका जन्म होता रहेगा. एंड इट इज वेरी थीमेटिक एज वेल बिकॉज काशी इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी फर्स्ट ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड. एंड काशी में ही तुम बताते हो कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी फैमिली ट्री यहीं से शुरू होती है. दैट इज व्हाट इज काइंड ऑफ, कल्कि में वही होता है ना, कल्कि में वही सिटी दिखाते हैं. यस सो दैट इज व्हाट इज शोन कि काशी का जो इम्पोर्टेंस है ना. तो एंड एक तरीके से इट शोज कि हाँ यहाँ पर मतलब वही है ना, हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट में ऐसे होता है रीइंकार्नेशन. सो बेसिकली हिज सोल विल कीप गेटिंग रीइंकार्नेटेड एंड दैट इज व्हाट शंकर्स कैरेक्टर इज आल्सो सेइंग. इनफैक्ट कुंदन भी यही बोलता है रांझना के एंड में, अरे चाहता तो मैं वापस उठ सकता था बट कौन उठकर दोबारा सब कुछ करे, इससे तो अच्छा है मैं आंखें बंद कर खत्म हो जाऊं, फिर एक बार मैं लौट आऊंगा अगले जन्म में, फिर से शुरुआत करूंगा वगैरह वगैरह. एंड दैट इज द थीमेटिक कंटिन्यूएशन हियर व्हिच इज व्हाट वी आर सीइंग यहाँ पर तेरे इश्क में कि एंड फाइनली इन तेरे इश्क में के एंड में वो भी वही बोल रहा है कि वो बेटा होगा, वो भी तांडव करेगा वगैरह, सेटिंग अप दैट कि दिस जर्नी इज कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूइंग बिकॉज वो बोलता है कि मेरा इश्क अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी और जलना बाकी है. I think this is kind of a loose theme which they are building, which is fairly, I feel I can buy it because love as an emotion you can never erase it, and this one-sided love I think इसका एक trademark बन गया है रांझना. एंड ये जो पूरा यूनिवर्स यूनिवर्स नहीं है, it's a theme. I wouldn't call it a universe. This is an anthology series, I feel. Loosely tied together. Blow after blow मिलता है. I don't think this film is one-sided love, but for him it becomes because she rejects him, and उसका जो वो बैंगल वाला रिजेक्शन है वो तो अलग है. वहाँ उसको जो टेरेस पे जो रिजेक्शन आता है ना, that is like you cannot recover from it, because एक तो वो पूछता है उसको like did you even love me for a moment, for even like a minute, and she says no, and then she actually friend zones him on top of that. And then वो उसको बोलती है कि अरे दूसरे रास्ते से जा, एंड इसे तेरे को फर्क पड़ता है क्या, एंड she again says no, and like बहन क्या, एंड कट टू एक उसका सोल्जर कृति को बोल रहा होता है बी जेंटल विद हिम, लाइक she has never been gentle with this guy. Okay, she is the reason he is like this.
in this movie there is my favorite foreshadowing moment in all of 2025, okay, which is when she's talking to Jassi, बीच में से rocket जाता है. yes, yes. ये भगवान, क्या क्या है ये, क्या कैसा foreshadowing है ये, क्या चल रहा है? पर ठीक गो है. और वो धनुष ने ही तो छोड़ा होता है, धनुष नहीं छोड़ा होता है. तो वो दिखाना चाह रहा है कि इन दोनों की रिलेशनशिप को तबाह भी यही करेगा. सब वो धनुष कर. But yeah, I like that. बट भाई मैं कह रहा हूँ, जस्ट डोंट बी जसजीत people, like those who are watching, if you watch the movie, don't take inspiration from him, never be Jasjeet, resist even if it is Kriti Senon. I mean, sure, but then Jasdeep is the only one who got some action, na? क्या फायदा उस एक्शन का? He got, but see, this is it. Wouldn't you be in a worse situation if you were Shankar and this girl is coming and is like, I had a child, that child is inspired by you, but I had it with somebody else. Like, wow. बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना. देख, उसको एक्चुअली में ऑफर मिला था, शंकर Yeah. को मिला था ऑफर करने के लिए उसके साथ, उसने नहीं किया बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू. सो आई थिंक इट इज बेटर टू बी लाइक शंकर, कि भाई तू दूर रह मेरे से, मेरे को नहीं चाहिए तू. But then मैं that's the thing, na, when she वो comes वो back. वो प्यार में जला है, वो इमोशन में जला है, उसको ठरक से फर्क नहीं पड़ता. आई थिंक आई हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर शंकर देन जसजीत. Jasdeep. हाँ. कि वो तो तू तो कक निकला तू. It's the only cuck who got to do something, basically. एंड ही इफेक्टिवली इज सेइंग कि ये ना मेरे पे गया है ना जसजीत पे गया है, कि यू आर इंसल्टिंग द गाय. Exactly. बच्चा उसका है. वो बुलाती है ना जसजीत को फर्स्ट, when we are introduced to her, she is in that washroom and वहां पे वो दारू वारू पी रही है, she is talking to जसजीत only. एक और चीज मुझे बहुत ऑड लगा, ओके, ये जब वो उसके कैडेट से बात कर रही होती है ना, उसके कॉलीग से बात कर रही होती है, वो पूछती है, अरे शी शॉक्ड, अरे किसी को भी शादी नहीं की बहन, तूने इसकी फाइल नहीं पढ़ी, फाइल में लिखा नहीं था कुछ, कैसी काउंसलर है. नहीं, और वो कह रही है फैमिली का क्या हुआ, शादी बच्चे. अबे What did he- तेरे सामने फाइल रखी है, इसने बस धनुष की फोटो देखी, मिल गया शंकर, लोकेशन मेरे देख को के निकल जाना ली है. वो. ए भगवान. बट ठीक है, बट ये दिस इज आई थिंक वीक राइटिंग. आई डोंट ब्लेम द कैरेक्टर, आई ब्लेम द राइटिंग, because Yeah. I feel Kriti Senon has given a good performance, actually This a is an great extension of performance. her performance in Dopatti, I would say. A Dopatti में भी little ऐसी bit, थी वो कुछ हद तक. कुछ हद तक yes, but Yeah. it was a different dimension of that character. Yes. Dopatti देख भी also like basically an exceptional performance from her. सी मैं इतना बोलूंगा, यहाँ पर ना इसका कैरेक्टर ऐसा हो सकता था कि बहुत जैसे बोल सकते हैं ना, मेल अपोलोजिस्ट कैरेक्टर जो बोलते हैं ना, कि यू नो एक टाइम जैसे जो ऐसी ऑडियंस होती है जो ब्लेम करती है कि यू आर एक्चुअली एनेबलिंग अ मैन्स प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर. दैट इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल मे हैव फेल्ट आफ्टर वाचिंग दिस मूवी, कि वो आदमी रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पा रहा, तो ये बंदी फालतू में इस चीज को तुम प्रोपोगेट कर रहे हो, इस चीज को तुम कर रहे हो, ऐसे करके काफी लोगों ने बोला होगा. मैं कह रहा हूँ कि भाई वो आदमी खुद बोल रहा है कि मेरे प्यार में मत पड़ो, मैं दिल्ली फूंक दूंगा. Yeah. उसके बावजूद वो गई है उसके पास, तो तू प्रॉब्लम, गलती तो लड़की की है. वो खुद वो सेल्फ अवेयर आदमी है. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वो बस एक बार फ्लर्ट करके आगे चला गया था. वो आई वापस जानबूझ के उंगली करने, और वो सेल्फ अवेयर है वो आदमी. वो बोल रहा है कि मैं टॉक्सिक हूं while he is in chains. exactly. And this movie is not made by Vanga where the toxicity is celebrated. Yeah. बिकॉज वहां पर वो कैरेक्टर सेल्फ अवेयर नहीं होते कि वो टॉक्सिक हैं. जैसे ना रणविजय खुद को टॉक्सिक मानता है, ना वो कबीर सिंह में अर्जुन रेड्डी में जो है वो खुद को टॉक्सिक मानता है. वो दोनों तो अपने आप को मैस्कुलिन मानते हैं. हाँ. यहाँ पे वो खुद को बोलता है कि मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली फूंक दूंगा, और वो वही करता है क्योंकि उसको Yes. पता है वो किस तरह, ही इज डिफाइंड बाय एग्रेशन. सो व्हेन ही इज एक्चुअली अवेयर दैट ही इज टॉक्सिक, सो व्हाई आर यू एंगेजिंग विथ हिम? और कोई नाली का कीड़ा नहीं मिला. हाँ वही तो. बट देन अगेन शी वाज टू एम्बिशियस कि इसको करके बताऊंगी, इसको चेंज. वो करा ही नहीं, एंड तक नहीं कर पाई वो चेंज. Yeah, and that
that is the thing. Like she, over time, she when that guilt happens for her, I feel like it's a build up of a lot of her sort of resistance to any change. वो इतनी जिद्दी है ना, इतनी stubborn है वो about her god complex कि मैं change करूंगी, मैं violence हटा दूंगी. In fact, Shankar has a better reading on Mukti's character. वो बोलता है कि Yeah. always trying to impose your opinions on other people and you have that god complex. वो अच्छा साइकोलॉजिस्ट है बिना पढ़े. इसको काउंसलर बनाओ. ये थीसिस वीसिस लिख के अपनी बकवास करके बैठी हुई है. और वो जो उसका प्रोफेसर होता है, अगेन अनदर क्रॉसओवर फ्रॉम तमाशा, वो वही ऑटो ड्राइवर उसमें प्ले किया था ना. द सेम एक्टर इज प्लेइंग द कॉलेज प्रोफेसर हियर. एक So- और बहुत फनी डायलॉग है, बिकॉज दिस इज द रोस्ट ऑफ मुक्ति एज अ काउंसलर बेसिकली. वो जस्सी उसको आके बोलता है उसको अपोलोजाइज करने के लिए, शंकर को. ओके. या ओके, एंड शी इज लाइक, कोई बात कर सकता है उससे? यू आर अ काउंसलर. ये तेरा प्रोफेशन है, लोगों से बात करना. No, I ये mean, तेरे को आना चाहिए. like a counselor will get the most violent people and they have to tame them, एग्जैक्टली. and she is not even able to tame this one guy. डिफेंस लोग के काउंसलर बनी है वो, जो लोग डिफेंस में गए हैं. उन यू विल फाइंड a lot of messed up people over there जिनको एक अलग लेवल का PTSD है. ओके, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, एंड तू इससे बात Exactly. नहीं कर पा रही शंकर से. जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, ना कि दूसरों पे वो डिस्ट्रक्ट कर रहा है. एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट आदमी को वो हैंडल नहीं कर पा रही. और वो आदमी भी पेट्रोल बॉम्ब अगर हर जगह फेंक रहा होता है ना, तो he actively is not targeting anybody. He is just carefully throwing it in the environment to वो भसड़ मचाने के लिए कर रहा है कि लोग भाग जाएं यहाँ से. And this is again, there is another scene where I'm like, this is just a showcasing of why Anandil Rai sometimes writes himself into a corner and then he comes up with solutions later. Okay, there is a scene जहाँ पे वो जो बहुत सबसे famous scene था teaser का, where he comes with the Ganga Jal, right? Again, as a teaser hook, it's a great scene. Everybody thought it was the Ganga Jal from Ganga Jal movie Ajay Devgan wali, but it was actually Ganga Jal from real life. Yeah. Ganga Jal. So उसमें क्या है, उसका बाप है ना वहीं पे होता है initially before he comes. Okay, he gets a call and he leaves. ये क्यों लिखना था तेरे को? Just show that his father is not there. We would have understood. See, this is the problem. Anil Rai, लॉजिक से बहुत परे है वो इंसान. उसको कैरेक्टर्स आते हैं, उसको इमोशंस दिखने आते हैं, बट लॉजिक घुसाने की कोशिश करता है वो. तो नहीं घुसता. तभी तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी कि एक तो अभी लिटरली कुछ दिनों पहले आके इसी घर में वो पेट्रोल बॉम्ब फोड़ कर गया था. अभी भी सिक्योरिटी नहीं लगाई क्या तुम लोगों ने? स्पेशली उसके फोटो के साथ. इफ यू हैव सीन हलचल, उसमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी लगी थी. यस. फॉर अक्षय खन्ना कैरेक्टर. और अक्षय खन्ना तो इतना टॉक्सिक था भी नहीं फिल्म में. हे भगवान, क्या फिल्म है. we should talk about that one scene, that one metaphor वाला scene. I think it was okay, was not really, it didn't land because वो पूरा सैंडल जो उसका टूट जाता है ना वहां पे, when she is getting to Shankar's place, did not land for me. That वो bangle landed for me so well that anything you do after this did not land for me. क्योंकि उसके बाद जो मेटाफर्स हैं वो इतने थॉट आउट नहीं है ना, बिकॉज बैंगल वाला इज टाइड टू द कैरेक्टर एंड द रिलेशनशिप एंड हिज इनहेरेंट फ्लॉ कि वो बैंगल उसकी माँ का होता है, इसको मॉमी इश्यूज हैं और वो उसने अपनी उसको देने के लिए दिया है. उसके बाप ने इफेक्टिवली द फादर हु हैड रेज्ड हिम, उस आदमी ने इसको वो बैंगल दिया ये देने के लिए कि इस लड़की को गिफ्ट कर, और वो ही उस चीज को तोड़ के जा रही है. तो इट लैंड्स, इट मेक्स परफेक्ट सेंस बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड ऑल ऑफ दैट. बट वो सैंडल्स का तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है. वो तो ऐसा है कि सिंड्रेला वाली फील आ रही है. Poverty as a theme was introduced then, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था फिल्म में. इट डजंट बिलोंग इन दिस फिल्म कि वो गरीब है इसलिए वो उसको रिजेक्ट कर रही है. वो इंटेंस है, वो इतना टॉक्सिक है इसलिए उसका ऑब्सेसिव प्यार ऐसा है इसलिए वो उसको रिजेक्ट कर रही है. ठीक है, ये थीम थी. बट एक तरीके से मैं वही बोल रहा हूँ ना, आई ऑल्सो डोंट ब्लेम मुक्ति's कैरेक्टर फॉर बीइंग अफ्रेड ऑफ Sure. ये, बिकॉज सी आई मीन आई एम फॉरगेट इफ आई फॉरगेट द फैक्ट दैट शी इज अ टेरिबल काउंसलर. Yes. मुक्ति के जो भी रीजंस है दे वर वेरी वैलिड रीजंस. Valid.
Yes, yes, yes. She was afraid of him from the get go. Yes, of course you should be afraid of that guy. Yeah. और वो उसको बार बार ही आके वो उसको, क्योंकि वो बोलती है ना कि मैं तेरे घर आई थी यही समझाने के लिए, बट मैं डर रही थी. आई बिलीव इट. Yeah, yeah. तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं तेरे को मैं अपने घर बुला लेती हूँ, और मैंने अपने पापा को बोल दिया था कि इसको कुछ भी बोल दो और इसको हटा दो. शी जस्ट वांटेड टू, बेसिकली वही है ना, इतनी डर गई थी वो, अपने पापा के पास चली गई थी कि इसको भगाओ. एंड वो भगाने के लिए उसका बाप उसको एकदम मोस्ट डिफिकल्ट चीज दे देता है कि तू यूपीएससी का प्रीलिम क्लियर कर गया फिर बात करते हैं, और वो क्लियर हाँ. कर देता है. हे भगवान, हे भगवान. मतलब 3 साल में 3 अटेम्प्ट में क्लियर कर देता. तो वो मेरे को वही लग रहा था कि ओके, दिस इज लाइक, आई अंडरस्टैंड यू वांटेड टू काइंड ऑफ सेट अप दैट मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम, बट ही मैनेजेस टू डू इट. तो वो चीज तो ऑलरेडी पहले ही सेटअप कर दिया था तुम लोगों ने कि ये अपना माइंड जब सेटअप किसी चीज पे फिक्स कर लेता है वो अचीव कर लेता है. दैट इज अ कैरेक्टर ट्रेट व्हिच यू हैड एस्टैब्लिश्ड. यूपीएससी की एक और जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम ऑलरेडी एयरफोर्स तो ला चुके हो ना, तो यूपीएससी लाने की जरूरत ही नहीं थी. मैं बोल रहा हूँ ना कि they went into all of that thinking that just to make his story even more tragic. मैं तो कहता हूँ या तो वो जो डूसू का प्रेसिडेंट वाला जो हिसाब है ना, वो भी दिखाने की जरूरत नहीं थी. उसको सीधा दिखा दो कि वो बस वो कैंटीन में बैठा हुआ है, वो डीयू से पढ़ा हुआ था एंड वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है. बस वो दिखा देते, स्टार्टिंग से ही दिखा देते कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था. वो लॉ कर रहा था अपेरेंटली पापा के पीछे पीछे. वो he said ना कि मैं लॉ कर रहा हूँ, ऐसा बोलता है वो उसके बाप को आके. हाँ, वो जो भी वो, बट ठीक है. दैट वन जोक डेफिनेटली लैंडेड. वो जो यूपीएससी का फुल फॉर्म बताओ, तो वो दैट जोक डेफिनेटली लैंडेड. यू उत्तर प्रदेश सेकेंडरी सेकेंडरी कॉलेज, कॉलेज, तो वो बहुत ही सीबीएसई. बट दैट जोक लैंड्स बिकॉज ऑफ प्रकाश राज का जो इन्फ्लेक्शंस है, उसका जो बोलने का तरीका है, एंड हिज आईज अगेन, प्रकाश राज's eyes are Prakash Raj as an actor is always a treat to watch, but Prakash Raj as a person, please मुंह बंद रखा कर भाई, तू मत बोला कर. it's a boomer. It's sort of like there is a whole class of amazing boomer actors who should Yeah. keep their mouths Who shut. should just off screen personalities अपना चुप रखो प्लीज, बोलना बंद करो. नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल, अनुपम खेर, प्रकाश राज, चुप हो जाओ, सबके सब चुप हो जाओ. Yeah. तुम्हारा क्राफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है. वी प्रेफर बी लाइक पंकज त्रिपाठी. एक ये भी the introduction to Mukti's character again is a problem because she's like, अरे पूरा स्पीच देती है वो कि अरे ये हिप्नोथेरेपी और ये थेरेपी से किया जा सकता है. एंड जैसे ही शंकर आता है, हर फर्स्ट रिएक्शन इज चाटा मारूंगी इसको, तू वायलेंट हो गई. Her thesis is कि मैं वायलेंस को रोक सकती हूँ थ्रू ऑल दीज थेरेपी, एंड द फर्स्ट इंस्टिंक्ट व्हेन शी सीज शंकर इज चाटा मार रही है उसको. और फिर और फिर वो ऊपर से क्या होता है कि उसके घर पे, उसके बाप के घर पे, जब वो उसका बाप उसको अल्टीमेटम देता है कि तू दे क्या फिर बात करते, यूपीएससी क्लियर कर क्या फिर बात करते. जब वो जा रहा होता है, मुक्ति के पीछे एक कुत्ता अटैक कर रहा होता है किसी गार्ड को. तो तू अपने घर में भी तू वो चीज लगा नहीं पाई. And that's the thing na, because this is again Anand L. Rai's problem. I think he wrote that dialogue कि इतने खूबसूरत हाथ है कि कहीं उठे तो पढ़ना ही चाहिए चाटा, that he didn't think of the character of Mukti कि मुक्ति कभी चाटा नहीं मारेगी. मुक्ति तो लिटरली वो तो उसको आकर बोलेगी क्या कर रहे हो, उससे बात करने की कोशिश करेगी, और लिटरली यहाँ पे वो चाटा मार रही है. मैं कह रहा हूँ वहीं पे इंडिकेशन था कि शी इज अ बैड काउंसलर. वहीं पे आपको थीसिस रिजेक्ट कर देना चाहिए था उसका. वो कर भी दिया था, रिजेक्ट तो वहीं पे हो गई थी उसका. ये फिर उसके बाद स्टबन बनकर गई थी ना उसके पीछे, उसके बाद ही तो वो सारी बकचोदी शुरू करती है. Look at how Anand L. Rai shows that she is intelligent. वो घर पे बैठ के ऐसे एक तो ना डोंट शो कि अरे लोग पेन चबा रहे तो बहुत सोच रहे हैं कुछ मस्त एकदम, एंड शी इज मेकिंग नोट्स एंड एवरीथिंग. नहीं, और एक और बात ये है कि वो लिटरली उसके साथ 3-4 सेशंस के बाद लिखती है कि ही हैज अ प्रॉब्लम विद द मदर. वो पहले दिन ही उसने तेरे को बता दिया था कि मेरी माँ ना जलते जलते खत्म हो गई थी. तेरे को तब समझ नहीं आया. लास्ट में बताता है वो, when her thesis gets approved, उसके बाद वो बताता है. He just says कि my mother is not alive. That is what he says. हाँ, तो वो भी बोलती है कि मेरी भी माँ नहीं है लाइफ. हाँ, उसकी, बट दोनों की दोनों नहीं पढ़ा ना, तभी तो पागल हो गई थी. तभी तो वो अपनी बेटी के लिए इतनी बकवा, मतलब वो उसका बेटा हो रहा है
जो उसने द चाइल्ड व्हिच ही गिव्स बर्थ टू, उसकी तो जिंदगी बर्बाद ही कर दी थी उसने। या बेस्ड कैरेक्टर है मुक्ति, हे भगवान, खुद से ही मुक्ति पाओ यार। बट अगेन बोथ ऑफ देम मीट their fate that they needed to meet. Because you at that point you are feeling sorry for Shankar. I'm like, ठीक है भाई, मुक्ति पा तू, अलग अलग वाली मुक्ति पा, and you are so angry at Mukti for being clueless the entire, and then coming back into his life with another purpose. I'm like, नहीं चाहिए उसको, कितने पर्पस दोगे, खत्म करो। उसका आखिरी पर्पस उसके बाप ने दे दिया था, वो फ्लाइट में उड़ गया। नाउ ही जस्ट वांट्स टू बी लाइक कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, फिर को जाना है, एंड वो गया। एंड ये बड़ा कन्वीनियंट है यू नो कि मुक्ति ने दारू पी पी के अपनी बॉडी खत्म कर दी एंड कह रही कि नहीं 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 मेरा बेबी हेल्दी है। मैं कैसे मान लूं? उसको लिवर सिरोसिस है उसका बेबी हेल्दी, वो उसको कॉन्फिडेंस है, अरे मेरा बेबी मस्त हेल्दी निकले। मेरे बेबी ने मेरे से सारी अच्छी चीजें ली, कैसे पता तेरे को? कुछ भी, मतलब ये मेडिकल साइंस की भी वाट लगा दी आनंद दिल राय ने। And none of the sequences or dialogues at that airbase work. Okay, oh he's the best we have, इससे better pilot नहीं है। मतलब ये सब, ये तुम तेलुगु मूवी वाला एक्सपोजिशन कर रहे हो। एयरफोर्स नेवर वर्क्स लाइक दैट। हाँ, Air Force has many pilots and they always ensure they have the best. and even the conflict that is created is like, okay हम चाइना से भी वॉर में हैं, पाकिस्तान से भी वॉर में हैं, हम like ये कब हो रहा है? और लोग it all hinges on just one fighter pilot. One कि fighter. पागल है क्या चल रही है? पाकिस्तान है क्या हम लोग? एंड कितना कन्वीनियंट है, एंड में वो बोलता है कि 3 शिप्स बचे हैं, अब 2 हो गए, अब 1 बाकी है, एंड एक वो टेक आउट कर देता है। वाह, वेरी गुड। क्या और वो क्या राइटिंग है। इतने मिलियंस ऑफ रुपीस का जो लॉस करवाया उसने, वो पूरा अच्छे खासे फंक्शनिंग एरोप्लेन की जो उसने वाट लगाई है, वो तो सेल्फिश है ना, अभी भी सेल्फिश ही है वो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब टैक्स पेयर्स मनी की भी वाट लगा दी। सुपीरियर भी इसको इनकॉम्पिटेंट उसको पता नहीं है कि ही इज नॉट द बेस्ट यू हैव, ही इज द स्किल वाइज द बेस्ट यू हैव, बट मेंटालिटी वाइज ही इज द वर्स्ट यू हैव। See, Batman going into the water and blowing his ship up, that I understand because he owns that fucking ship. वो उसी का पैसा है, वो उड़ा सकता है जो करना है। साले तू तो टैक्स पेयर्स की मनी में, लिटरली let me tell you your own lines. You are flying a Tejas, you are not flying Jet Airways. Jet Airways privately owned company थी, तेजस तो पब्लिक फंड से खरीदा है। पर उसके लिए मैटर नहीं करता है ना, वही कहो। अरे भाई मतलब मैं तो सीरियसली कह रहा हूँ, बच गया वो, अगर जिंदा ना बचता ना, पक्का बता रहा हूँ कोर्ट मार्शल होता वो। वो I made a note basically that Mukti created what she set out to cure basically. She was That's like the कि मैं irony. हिप्नो, और ऊपर से वो बोलती है ना मैं हिप्नोथेरेपी और ये सारी थेरेपी से क्योर कर दूंगी, एक बारी भी हिप्नोथेरेपी नहीं देती वो। कोई कुछ नहीं यूज किया उसने सिर्फ उसको and when she believed that he was cured, she was in delusion. वो उसको सिर्फ ठरको थेरेपी देती है। हाँ। हे भगवान, हे भगवान। क्या करूं मैं इस फिल्म का तेरे इश्क में। God, this is the thing. Like you need people like Anand Dil Rai to write these toxic characters and sort of write them in this way. And But make a again, cautionary tale, show them as Yeah. a cautionary warning कि भाई ऐसे मत बनो, हाँ, please don't be like this. but then don't, and then he needs a जैसे counselor, okay, script counselor चाहिए उसको, script supervisor चाहिए उसको। please don't hire awkward goat as your counselor, Anand Dil Rai. और एक और है कि जैसे one thing which I will commend Anand Dil Rai for this movie is that he did not actively romanticize this love. कि जैसे रांझना में he made a big deal कि हाँ ये प्यार में इसने अपनी जान दे दी, तो देखो कितना बड़ा रोमांस है, रांझना है, अरे रे रे रे। यहाँ पे he doesn't make that treatment कि भाई प्यार में इसने अपनी जान दी थी। He consciously through Murari's that monologue he consciously says कि प्यार में सिर्फ मृत्यु है, मुक्ति नहीं है, तो तुमको नहीं मिलेगी, ना इधर मिलेगी ना उधर मिलेगी, तो छोड़ दो ये सब। सो दैट, और वो लिटरली दिखा रहा है कि देख तेरे इश्क में तेरा बाप जल रहा है। अमेजिंग लाइंस। तो मैं वही कह रहा हूँ कि
through that one scene I was able to understand that okay, his treatment towards this toxic obsessive love has completely changed. So I respect Anand Delrai for being self aware. One of the best cameos of the year. यार वही मैं कह रहा हूँ ना, दैट वन सीन इनफ इज बेसिकली एमवीपी जैसे बोलते हैं ना, एमवीपी मूवी का एमवीपी सीन था वो. अगर द ओनली थिंग इज, अगर तुमको प्रकाश राज के कैरेक्टर को मारना था, दे कुड हैव डन इट अराउंड दैट बैंगल सीन समहाउ. कुछ तो कॉम्प्लिकेशन ला सकते थे, बट आई डोंट हाँ, नो क्योंकि व्हाई दे वो डिडंट डू इट. क्योंकि वही है ना, जैसे आनंद दिलराय को सेटअप पे ऑफ करना नहीं आता. दैट फ्लाइट वाला मोनोलॉग रैंडमली कम्स आउट ऑफ समवेयर. उससे Yeah. पहले कभी भी कहीं पे भी नहीं आ रहा होता I वो. The imagery is great because in that moment, Shankar is only dependent on his father, and the Yeah. father is the only one giving him purpose now. उसका सारा Yeah. purpose चला गया है इस moment पे, right? Yeah. So we can see कि he is literally tying his son to him. या एंड अनदर थिंग इज, जो कृति सेनन का जो बाप होता है इसमें, वो कैरेक्टर ना, उसका भी एक तरीके से जो गॉड कॉम्प्लेक्स है वो दिखता है. एंड आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर मुक्ति गॉट हर गॉड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम, बिकॉज हर बारी जब प्रकाश राज का कैरेक्टर आया हुआ होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो उसको जिस तरीके से बोलता है, यार तुम जैसे लोगों की ना यही परेशानी है, ऐसी ही इज कॉन्स्टेंटली पुटिंग हिम डाउन. एंड वो एंड में सब कुछ करवाने के बाद वो बोलता है कि जाओ उस थाने में है, ले लो उसको. It's more और superiority complex than God complex. नहीं, एक तरीके से गॉड कॉम्प्लेक्स है. कैसे मैं बताता हूँ, तब तक मेरे को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लग रहा था, बट एक लाइन जब वो बोलता है ना, एफआईआर नहीं दर्ज करवाया, बाप हूं ना, समझता हूँ. सो ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी बाप हूं, तेरे बेटे के लिए सोच रहा हूं मैं कि जिंदगी बर्बाद नहीं करनी. सो ही इज लाइक, क्योंकि आईएएस क्लियर कर दिया ना, सो ही स्टिल फील्स कि इनको ऐसे धमकाकर इनको उस पॉइंट पे रखना है. बट ऐसा स्टिल आई वांट टू मेक यू फील कि देखो मैंने तेरी जिंदगी में चाहकर, मैं चाहता तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था, बट देखो तूने आके मेरे घर में इतना सब कुछ किया, बट देखो आई एम बेटर देन यू. दैट इज व्हाट ही वांट्स टू एक तो ना ये ऑब्सेसिव लव में लोग ऐसे फालतू डिसीजन लेते हैं ना, that they end up suffering because of it. If you see, have you seen Before Sunrise? हाँ. उसमें एंड में दे आर मेकिंग द सेम थिंग. लाइक हम लोग एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे. ये वेद और तारा सेम चीज करते हैं. लाइक हम एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे. एंड इवन दिस गाय शंकर इज लाइक, अभी सीधा मैं तेरे को तभी फोन करूंगा. हम लाइक, ये कर लेना फोन, उसको मैसेज कर लिया कि फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ, देन सेकंड टाइम क्लियर नहीं हुआ, जस्ट कीप टेक्स्टिंग हर, स्टे इन टच. व्हाई आर यू सो तभी तो बोलता है मेरा फोन उठा लेना जब भी मैं करूं. और हाँ. फिर उसके बाद अगली बारी जब वो आता है, वो इसलिए पेट्रोल बॉम्ब लेके आता है क्योंकि फोन नहीं उठाया. अबे कैसा है भाई तू. बट वही मुझे मुझे इसलिए वो प्रॉब्लम हुई. द मुक्ति's बिग प्रॉब्लम इज उसका जो गिल्ट है ना, फॉर मी डिडंट मेक सेंस. उसके बाप का जो डेथ हुआ है शंकर के, दैट इज नॉट ऑन मुक्ति. या दैट इज एक्चुअली ऑन हिम, द फादर हिमसेल्फ. श्योर. क्योंकि आई भाई डोंट मुक्ति थिंक, का भी बाप ले ले, कोई भी ले ले, बट मुक्ति के नहीं, ऊपर नहीं होना चाहिए वो. आई डोंट थिंक इवन मुक्ति's फादर इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट. हम्म. वो ऑफ कोर्स मैं मान सकता हूँ कि शायद वो बुरा फील कर रहा था बिकॉज ऑफ ऑल दैट, बट और वो वही है ना कि वो उस टाइम पर वो लाइक इवन कृति सेनन, मुक्ति इज आल्सो हॉरिफाइड बाय व्हाट द फादर इज मेकिंग दिस गाय डू. बट वो Yeah. उसको शांत करवा देता है चिल्लाकर. मैं कह रहा हूँ कि तेरा बाप इतना अब्यूजिव है, तेरे को आदत नहीं है ऐसे अब्यूजिव लोगों की. नहीं, उसका बाप अब्यूजिव नहीं है. वहां पे भी ऐसा, शी ट्राइज टू सॉर्ट ऑफ say कि पापा, because he gets aggressive with verbally aggressive with this guy as well, Shankar as But- well. और and उसका अगेन जो एक्टर है ना जिसने बाप प्ले किया है, अमेजिंग रेंज. तो वो उसके साथ अग्रेसिव है और इमीडिएटली, बेटा मैं बात कर रहा हूँ ना. सो ही इज स्टिल पुटिंग ऑन एन एक्ट फॉर हिज डॉटर. या Very बट much ही so. ब्रेक्स इट ड्यूरिंग दैट प्रकाश राज सीन, जहाँ पे वो एक्चुअली गुस्से से मुक्ति को चुप कराता है. हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो जब उसका साइड दिख रहा है तुमको ऐसा, हाँ. तो तुमको तो यू मस्ट बी बेटर इक्विप्ड टू हैंडल दीस पीपल ना, दिस इमोशन. वो तो Yeah. बिल्कुल, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जितना टॉक्सिक इसको दिखाने के लिए बोल रहे थे ना, जितना एग्रेसिव, और जो एग्रेशन शंकर का बताया जा रहा था ना कि शंकर इज सो एग्रेसिव, आई डिड नॉट फील दैट एग्रेशन.
उसको देखकर, क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ फिजिकलिटी, लाइक धनुष एज अ कैरेक्टर, धनुष एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, ही इज नॉट दैट बिग. Yeah, you buy him as the loser in Tiruchitrambalam. या सो मे बी दैट इज वन पर्पस की उसकी फिजिकलिटी इतनी, जैसे कि कबीर सिंह में शाहिद को देखकर समझ में आता है कि भाई ये पेल वेल देगा किसी को जाकर. तो इमेजिन कर द काइंड ऑफ एरोगेंस एंड एग्रेशन एंड एवरीथिंग विच कबीर सिंह हैड, वैसा ही टाइप का एग्रेशन एंड एवरीथिंग यहाँ पर शंकर हैज. अगर शंकर और कबीर सिंह के बीच में दोनों की फाइट होगी ना, कबीर सिंह पेल देगा उसको, हाँ, वो है. But आराम then से लपेट देगा Shankar वो. would do something. I don't know. I think Kabir Singh might draw a line. Shankar will not. Shankar हाँ is मतलब that शंकर तो person भाई whose purpose नहीं है line. वो तो कुछ भी उठा देगा, वो क्या, वो इलेक्ट्रिक केबल उठाकर उसके ऊपर डाल देगा, कुछ भी करेगा. बट इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी कबीर सिंह वुड इजीली बीट हिम अप. Sure, sure. वो सीन में भी वो जब गंगा जल लेके आता है ना, one of the daris there, she is like, अरे acid ले आया, and somebody holds her back. I'm like, I understand why you're holding her back because you want her to survive this supposed acid attack, but he actually may have brought acid. He is that kind of guy. एग्जैक्टली, बट फिर वही है ना, वो एक्चुअली में गंगा जल लेके आता. हाँ, हाँ, हाँ. बट ठीक है. ऑल इन ऑल वेरी इंटरेस्टिंग मूवी. जैसे आई मीन सी, मोरालिटी लेसन्स मत लो, एंड अनदर थिंग इज दैट रोमांस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. दैट टाइटल है तेरे इश्क में, बट द इश्क इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. सो इट्स लाइक, which is why this movie I feel is a very much a step down from Ranjana. It's But it's still worth watching. हाँ, देख सकते हैं, एक बारी देख सकते हैं, Yeah. एंड जस्ट देख के भूल जाओ. नहीं, देख के ऐसा कॉशनरी टेल याद रखो. हाँ मतलब कॉशनरी टेल खुद मत बनो ऐसे, वही कह रहा हूँ कि डोंट बी ऑब्सेसिव इन लव. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. दिस इज बोथ फॉर मेन एज वेल एज वुमेन, सो दैट इज अ गुड थिंग कि यहाँ पे दोनों दिखाया है कि जिगर ठंडारे रखो, जिगर ठंडारे. वो, आई थिंक दैट वाज द लास्ट टाइम शंकर वाज हैप्पी. Yeah. हाँ. Even Mukti was actually in love in that song. जिगर ठंडारे जब आता है, she actually had fallen in love, but she had बाद में वो distance कर ली थी अपने आप को. My favorite outside of favorite was Araro. Araro हाँ was वो my तो favorite. कैरेक्टर है ना, वो तो दैट इज द कैरेक्टर का Yes. दिखाया, तो इसलिए वो होता है. बट या आई थिंक आई एम डन विद तेरे इश्क में. तेरे पास कुछ है तो बोल. Like this just hit me. What if his mother is the one who wanted him to fly? Just keep that father character out. That would have even made more sense. हाँ बट ठीक है ना, आई थिंक मदर वाला एक एस्पेक्ट उन लोगों ने दिखा दिया, क्योंकि बेसिकली एक तरीके से मेटाफर भी है कि पहले फर्स्ट हाफ में ही वाज एंग्री बिकॉज ऑफ हिज मॉम, as in because he was not able to save his mom, and he was trying to fill that void because he already had his father, and उस void को fill करते करते he ended up losing his father now. So now he has to fill the void which the father has left behind, and he is filling it through Yeah. that purpose. तो एक तरीके से it makes sense कि वो it's fine, like वो उड़ने वाला चीज मदर से टाई नहीं किया. Oh yeah. So something just I remembered. So that backstory of the mother has one more aspect to it. Okay, which is why it makes sense that Shankar has no morals, right? Her mother died doing the right thing. Yeah. So as a kid, as a 10-year-old kid, you would start questioning morality in general. Like कि मेरी माँ तो सही काम कर रही थी, Yeah. क्या गई? And Yeah. you would be like, हाँ, अच्छा काम करने से तो यही होता है. और यहाँ पे भी वो एंड में अल्टीमेटली शंकर भी यहाँ पे अच्छा काम करते हुए जला है. Yeah. इवन दो ही कुड हैव एजेक्टेड, बट वो अच्छा काम करते हुए जला. ठीक है भाई, जल जा Yeah. तेरे कोई इश्क tension में. नहीं. तो वही है. एनीवे सो Yeah. Everything is थैंक cool. thank you guys for watching. Please like, share and subscribe, and we will see you guys in another video.